चलो एक बार आपको भी दोबारा से बता देती हूँ। सी द फर्स्ट न्यूरॉन, जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो हमारा ऐसे करके अगर हम न्यूरॉन बनाते हैं, ये हमारा मीन्स ये डेंड्राइट, ठीक है। ये न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट है ये हुआ इसका नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग जो होगा अगले न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उसके ये डेंड्राइट जो बनाए थे इनसे अटैच होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट न्यूरॉन है मान लो वो वाला जो जो भी है उसकी डेंड्राइट से अटैच है ये वाला। अब ये जो डेंड्राइट से कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, और ये साइनेप्स जो है ये क्या करता है, एक्चुअल में जो सिग्नल का ट्रेवल होता है वो यहीं पे होता है। तो अगले नेक्स्ट न्यूरॉन को जो ट्रांसफर होता है तो ये जंक्शन होता है बिटवीन द न्यूरॉन 1 एंड 2, जहां से सिग्नल जो है वो न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 को जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और इनके रिसेप्टर जो सेकंड न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट में लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये हमारे जो वेसिकल्स थे, ये न्यूरोट्रांसमीटर वाले वेसिकल्स जो थे ये मूव करेंगे और ये मर्ज कर जाएंगे हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। अब ये कर गए मर्ज। अब मर्ज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये बिल्कुल फ्यूज करके मेम्ब्रेन के साथ जो हमारे उनके केमिकल सब्सटेंसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स थे उनको कर दिया इन्होंने रिलीज। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन्होंने कर दिया रिलीज। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये नेक्स्ट हमारी जो न्यूरॉन 2 की डेंड्राइट थी उसमें रिसेप्टर्स थे, वहां से सिग्नल ट्रांसफर हो गया और न्यूरॉन 2 से आगे देयर इज अ चांस कि वो न्यूरॉन 3 को चला जाए, ठीक है। तो जो जंक्शन है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स जहां से केमिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज नोन एज केमिकल साइनेप्स, ठीक है। अब क्लियर है। अब मैं आपको वापस से वो एनिमेशन दिखाती हूँ, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। Action potentials may arrive at the ends of axons as often as hundreds of times per second. They are shown here as a wave of sodium ions in yellow and potassium ions in purple. The release of calcium ions in green causes docked vesicles containing neurotransmitter molecules to fuse with the synaptic membrane and release their contents. Neurotransmitters in red are released into a very narrow gap between communicating neurons. And this gap is known as synapse. In this example of receptor activation, the small neurotransmitter acetylcholine binds to its receptor in the membrane, depicted here in red. That leads to the rapid depolarization of the target cell membrane. And उसके बाद next में The activation of sodium and potassium ion channels launches a new action potential in the next neuron. अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिद्धार्थ अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, सो अब आपको जो साइनेप्स था वो क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसके पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रेन। So this is forebrain, फिर midbrain and hindbrain.
ओके, कमिंग टू द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, एक तो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज सेरेब्रम। मैं एक बार आपको फोर ब्रेन दिखाती हूँ। अगर आप नोटिस करोगे, पर ये था हमारा था, ये जो हम मतलब ये फोर ब्रेन था जब हम 1 मंथ के थे। फिर हमारा ये फोर ब्रेन जो था ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया जब हम 5 वीक्स के थे। और फिर फाइनली ये वाला जो येलो वाला पार्ट था ये क्या बन गया? सेरेब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारा सेरेब्रम। ठीक है। फिर सेरेब्रम और एक है दूसरा वाला पार्ट किसमें डेवलप हो गया? डाइनसेफेलॉन में। ये रहा डाइनसेफेलॉन, सेरेब्रम, डाइनसेफेलॉन। तो हमारा जो ब्रेन है, फोर ब्रेन, दैट इज डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट। आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में इस वाले पार्ट को, मतलब जिसमें हमारे न्यूक्लियस है, इस वाले पार्ट को भी कॉल इट एज सेल बॉडी, एंड इस वाले पार्ट को भी कॉल इट एज, जिसमें एक्सन है तो इसको हम बोलते हैं, मतलब जिसमें ये सेल बॉडी वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, और जिसमें ये नीचे एक्सन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। मतलब ज्यादा कौन से वाला है? तो हमारा जो ब्रेन का सेरेब्रम है उसके आउटर पोर्शन में, आउटर पोर्शन ऑफ cerebrum contains cell bodies of neuron and being grayish in color, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, मैं आपको एक बार बाकी पार्ट्स दिखाती हूँ 1 मिनट में। डाइनसेफेलॉन के बारे में भी बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज इनर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर। which mainly consist of the axons. Neurons. अब इतना बड़ा ब्रेन था। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये वाली बात सुनी है कि आइंस्टीन ने सिर्फ अपना 10% ब्रेन यूज किया था? नहीं मैम। नहीं, काफी पुरानी बात है, क्योंकि अब ऐसा कोई बोलता नहीं है। मेरे टीचर्स होते थे वो बोलते थे कि आइंस्टाइन ने सिर्फ 10% ब्रेन यूज किया। एक्चुअल में वो गलत था, मतलब वो बात ही गलत है। क्या हुआ था,
पहले हमें ना मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी नहीं कर पाते थे, मतलब हम उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रेन कैसे काम कर रहे हैं हमें ज्यादा पता ही नहीं था। मतलब हमें पहली बार क्या कैसे पता चला, मतलब हमने ऐसे स्टडी किया जैसे एक बंदा था, काफी टाइम पहले की बात है, तो वो रोड बना रहे थे, तो रोड बनाते हुए एक एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे के ना सर में एक ना रॉड घुस गई, बंदा बच गया। मतलब डॉक्टर्स ने क्या किया, जैसे कि ये उसका ब्रेन था, ये उसका ब्रेन था, तो रॉड कुछ ऐसे घुस गई, ऐसे, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने रॉड को भी रिमूव कर दिया और जो वो पार्ट था ब्रेन का जिसमें चोट आई थी वो भी रिमूव कर दिया। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, जब जितने न्यूरॉन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स लेके हम बर्थ लिया है ना हमने, उतने ही न्यूरॉन रहते हैं हमारे थ्रू आउट द लाइफ। तो वो बस रिपेयर कर सकते हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ा सकते अपना। अगर एक बार डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया न्यूरॉन, तो आप उसका नंबर नहीं इंक्रीज कर सकते, वो बस गया। ठीक है, तो उस बंदे का वो वाला पोर्शन था नहीं अब ब्रेन में, तो पहले जो वो बंदा था वो जिंदा था, तो डॉक्टर ने अब स्टडी करना शुरू कर दिया उस पे, तो पता चला कि जैसा बंदा वो पहले था, बड़ा इमोशनल सा बंदा था वो, अब वो एकदम फियरलेस, कोई इमोशन नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। तो फिर हमें पता चला अच्छा जो पार्ट इसका रिमूव किया है वो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तब जाके ऐसे मतलब ऐसे करके हमें काफी लोगों पे ऐसी चीजें पता चली है। बाकी हमारी टेक्नोलॉजी अब उतनी एडवांस हो गई है कि अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे वो, अगर वो खुश है तो वो कैसे उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है, अगर वो दुखी है तो वो कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है, तब हमें जाके पता चलता है। तो जब ये लोगों ने आइंस्टाइन पे बोला था कि उसने सिर्फ अपना, एक्चुअली हम अपना फुल ब्रेन ही यूज करते हैं, बिना फुल ब्रेन करे हम अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो बात एकदम गलत थी कि आइंस्टाइन ने अपना 10% ब्रेन यूज किया था। एक्चुअल में आइंस्टाइन ने अपना फुल कैपेसिटी जितना था ब्रेन उतना यूज किया था। आपका जितना फुल कैपेसिटी ब्रेन है आप उतना यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जो ब्रेन था, क्या बता रही थी आपको, हाँ सेरेब्रम के बारे में। सो जो सेरेब्रम जो है हमारा, उसमें क्या होता है कि सेरेब्रम का, अभी तो आपने देखा इतना बड़ा है सेरेब्रम, तो क्या सेरेब्रम मतलब उसके हिसाब से कुछ नहीं करता? नहीं, सेरेब्रम बहुत सारे काम करता है। सेरेब्रम जो होता है, जैसे आप अगर सोचते हो तो अपने मतलब एक एक्टिंग कर रहे हो, मान लो आप सोच के डमशिरस खेल रहे हो, डमशिरस में आपको बताना है कि आप कुछ सोच रहे हो, तो आप अपनी उंगली रख के अपने ब्रेन पे ऐसे ऐसे टक टक करते नहीं हो, टच कर करके कि आप सोच रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। सेम थिंग आप एक खुद से निमोनिक याद रख सकते हो कि जो फंक्शन है हमारा, दिस इज, सोच रहे हो मतलब कुछ थिंक कर रहे हो, तो इसका फंक्शन क्या है सेरेब्रम का, थिंकिंग, फंक्शंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, कॉन्शियसनेस, विल पावर, ये सब कहाँ पे है, किसका फंक्शन है? ये है सब का सारा फंक्शन जो है वो सेरेब्रम का फंक्शन है। मैं थोड़ा साइज रिड्यूस कर रही हूँ ताकि मेरा वाला पोर्शन फिट आ जाए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, अब आप वापस उस डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे आपको डायनसेफेलॉन में पार्ट्स विजिबल नहीं है, एक और डायग्राम चेक करते हैं, आपको मुझे दिखाना है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है थैलेमस, यहाँ पे, और एक है हाइपोथैलेमस। ये जो डाइनसेफेलॉन है इसके ये पार्ट्स है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक बार मैं और विजुअलाइज करा देती हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा जब तक वो अपडेट होगा।
ओके, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैं अब हमें वापस फोर में एक ब्रेन बार का है या आपको, पूरे ब्रेन का ये स्ट्रक्चर ऐसे? ये तो पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ओके। जो आपको अभी हम कर रहे हैं ना केविन, दिस इज फॉर जस्ट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट्स है, एक तो है सेरेब्रम, एक है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के फर्दर दो पार्ट हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। डाइनसेफेलॉन के फर्दर दो पार्ट हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके मैम। थैलेमस, ये तो एकदम ही विजिबल नहीं है। थैलेमस ये क्या करता है, पास करता है पेन और प्रेशर के इम्पल्सेस, रिले पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू cerebrum, and next is hypothalamus. Hypothalamus controls the body temperature and pituitary gland. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, एक तो सेरेब्रम था, एक क्या पार्ट है, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो एक बार हम ब्रेन चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पूरे का पूरा ब्रेन है, और अब हमें इसमें से हाइपोथैलेमस दिखना है। ये देखिए हाइपोथैलेमस, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, दिस इज हाइपोथैलेमस। समझ में आया? कहाँ पे है लोकेशन एग्जैक्टली? क्लियर है? ठीक है, अब देखो हमारा ब्रेन यहाँ पे पिक्चर में देखने से क्लियर हो रहा है ना कि आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में है। देखो, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, क्लियर है? और इनके बीच में अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखो हाइपोथैलेमस तो अभी विजिबल भी नहीं है, लेकिन अब देखेंगे तो विजिबल होगा। हियर इट इज हाइपोथैलेमस। अभी मैं थैलेमस की दिखा देती हूँ आपको। ये रहा थैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे मिडिल में होता है क्या ब्रेन के? हाँ, देखो ये थैलेमस, पिंक कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, थैलेमस। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या है, फोर ब्रेन। नाउ कमिंग टू द मिड ब्रेन, अब चलते हैं हम मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन में it connects the forebrain with the hindbrain,
It is the portion of central nervous system associated with vision, hearing, sleep और wake. छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन और वो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है और ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है जो कि विजन, हियरिंग या स्लीप वेक साइकिल से एसोसिएट होता है. नेक्स्ट कम्स दी हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है. पहला पार्ट है सेरेबैलम, मैं तीनों पहले दिखा दूं आपको. हाइंड ब्रेन, अब पहले हमने जो किया था वो किया था सेरेबैलम, अब हम कर रहे हैं सेरेब्रम. सॉरी, पहले हमने किया था सेरेब्रम, अब हम कर रहे हैं सेरेबैलम. ये रहा जो पर्पल कलर का पार्ट है, छोटा सेरेबैलम पीछे की तरफ. ठीक है, सेरेबैलम. फिर उसके बाद आता है पॉन्स, ये इसमें आ ही गए. देखो इसमें छोटा सा मिड ब्रेन दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, छोटा सा एकदम. उसके बाद ये जो पॉन्स और मेडुला है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है. देखो ये ब्लू कलर का है मिड ब्रेन और फिर उसके बाद ये पर्पल, डार्क पर्पल एंड लाइट पर्पल जो है, इसमें पर्पल कलर का जो है पॉन्स है और जो नीचे कंटिन्यू होता जा रहा है दैट इज मेडुला. तो जो सेरेबेलम है दैट coordinates muscular activity balance of body. जब हम अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं ना तो हमारी जो बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है वो होता है सेरेबैलम. सेरेबैलम में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, सेरेबैलम जो है वो देखा नहीं, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो जब मूव करते हैं तो सही से मूव नहीं कर पाते ना. अगर आपको भी किसी अल्कोहलिक की एक्टिंग करनी होती है तो आप ऐसे ही करते हो ना, कि ढंग से मूव नहीं करते हो, जो आपका मूवमेंट होता है वो सही नहीं होता ना, सीधा मूवमेंट नहीं होता है. सो द सेम थिंग, सेरेबेलम जो होता है एक्चुअली वो हमारा बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हम सीधे नहीं चल पाते क्योंकि अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है वो सेरेबेलम पे होता है. नेक्स्ट पार्ट इज पॉन्स. It carries impulses from मैंने आपको बताया था दो हेमिस्फीयर है ना ब्रेन के, तो इट कैरीज impulses from one hemisphere ओके, एक बार वापस चलते हैं और उसमें सेरेबैलम देखते हैं.
देखो सेरेबेलम में भी दो पार्ट है ना, दो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप सेंटर से देखो तो वो स्प्लिट हो रहा है ना, सेरेबेलम भी नीचे वाला पार्ट है, सेंटर से अलग सा है ना थोड़ा सा। ठीक है, तो जो सेंटर से वो अलग हो रहा है इसका मतलब इसके भी दो हेमिस्फीयर है, तो ये सेरेबेलम के वन हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर को मैसेज करता है। So it carries impulses from one hemisphere of cerebellum to other hemisphere. And coordinates muscular movement on both the sides of the body. Then last part is medulla. It controls the activity of the internal organs heartbeat, breathing. नोटिस करो ये वाले जो मतलब एक्शंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारे कंट्रोल में होते तो ऐसा होता कब किसी दिन हम सांस लेना भूल जाते, आप पूछते अरे दोस्त क्या हुआ, फिर उससे घर से पता चलता कि भाई वो तो है नहीं है, कल सांस लेना भूल गया था और आज भाई खत्म हो गया वो, है ना। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, नहीं तो हो सकता था ना किसी दिन हम हार्ट बीट भूल जाते, हार्ट को बीट करवाना भूल जाते, या हम ब्रीदिंग करना भूल जाते। तो ये जो कंट्रोल है ये किसके कंट्रोल में है, ये ब्रेन के कंट्रोल में है, और ये कौन से एक्शंस हैं उसके, मोस्टली इनवॉलेंटरी एक्शंस। ओके मैम। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन आज, मतलब मैंने आपको बस रिसेप्टर्स जो थे वो रिकॉल करवाए थे। रिसेप्टर्स आर दी स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स जो कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के लिए अलग रिसेप्टर हैं, दे आर नोन एज फोटो रिसेप्टर। वॉइस को स्टिमुलस एज अ स्टिमुलस लेने के लिए देयर इज अ अदर रिसेप्टर दैट इज नोन एज फोनो रिसेप्टर। देन देयर इज अ thermoreceptor which is for pain, touch, heat, and then there is a smell receptor, that those receptors are known as olfactory receptors, and then taste के लिए जो receptors हैं they are known as gustatory receptors. Then I told you कि भाई न्यूरॉन जो है उसमें से सिग्नल जो होते हैं अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाएगा सिग्नल तो देयर इज अ स्पेशल जंक्शन बिटवीन दोज न्यूरॉन्स। फिर उसके बाद ये जंक्शन जो हमारी मतलब बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो जंक्शंस होते हैं वो साइनेप्स होते हैं, बट कौन से साइनेप्स होते हैं वो केमिकल साइनेप्सेस। कुछ जो साइनेप्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस भी होते हैं, वहां से सिग्नल और भी फास्ट में ट्रेवल करता है, बट हमारी बॉडी में सारे केमिकल साइनेप्सिस हैं। और यहाँ पे मैसेज कैसे जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं
कहाँ पे होते हैं ये वेसिकल्स? नर्व एंडिंग पे। फर्स्ट न्यूरॉन के एंडिंग पे आप देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसिकल्स मिलेंगे। देन कैल्शियम आयन आते हैं, और ये जो हमारे न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग है उसके एंडिंग पे जो न्यूरोट्रांसमीटर के छोटे छोटे वेसिकल्स हैं वो जाके हमारी सेल मेम्ब्रेन से मर्ज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं उसमें, और फ्यूज होने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं, और उनके केमिकल्स को न्यूरॉन 2 में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो रिसीव कर लेते हैं, और फिर आगे वो सिग्नल पास कर देते हैं। तो ऐसे सिग्नल पास होता है फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2। ऐसे करके सिग्नल पास होता है, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पास होता है। हमने तो पढ़ाई करने में टाइम लगा दिया है, इतना टाइम लगता नहीं है सिग्नल जाने में, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका जो होता है वो ऐसे फटाफट सिग्नल जो होता है वो पास हो जाता है, उसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स आता है। Then comes the part of the brain. Brain जो है that is divided into four brain, mid brain, hind brain. Four brain is the आगे का brain, mid brain is बीच का brain, and hind brain is पीछे का brain. Four brain में we are having cerebrum, then diencephalon. Cerebrum is further जो cerebrum है वो हमारा सबसे बड़ा पोर्शन है ब्रेन का। उसके आउटर पोर्शन में हमारे पास ग्रेइश कलर का मतलब ग्रेइश कलर का अपीयर होता है। वो किस लिए होता है? बिकॉज न्यूरॉन का सेल बॉडीज प्रेजेंट होता है इसमें, इसलिए वो ग्रेइश कलर का अपीयर होता है, तो उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। एंड देन उसके बाद इनर पोर्शन होता है सेरेब्रम का जिसके पास व्हाइट मैटर होता है, जो मेनली एक्सोन्स होते हैं उसमें न्यूरॉन के, इसलिए वो व्हाइट कलर का होता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इसका डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, थिंकिंग फंक्शन है, ये इंटेलिजेंस की सीट माना जाता है। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियसनेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल पावर। जैसे आपको 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, आपकी विल पावर अच्छी है कि नहीं मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो ये जो आपका जो विल पावर है दिस कम्स फ्रॉम द सेरेब्रम। Next is the diencephalon. Diencephalon is further divided into two parts. Those are thalamus and hypothalamus. थैलेमस जो क्या करता है कि पेन और प्रेशर के इम्पल्सेस को सेरेब्रम को रिले कर देता है, मीन सेरेब्रम को पास करता है। आपको दर्द हो रही है, मैम ने आपको चांटा मारा, आपको दर्द हो रही है, ठीक है, और अगर आप प्रेशर में हो, प्रेशर ये वाला फिजिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, नॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, तो प्रेशर जो फीलिंग आ रही है आपको। हाइपोथैलेमस जैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर और पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन जो होता है इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन, एंड ये जो होता है हमारा मिड ब्रेन वाला पोर्शन, ये हमारे सेंसेस से कौन से एसोसिएटेड होता है। जैसे वीक और ये स्लीप और वेक की साइकिल को मॉनिटर करता है। जैसे आपकी साइकिल बिल्कुल खराब हो गई है, आप क्या करते हो? आप आजकल तो बिल्कुल ऐसा ही करते हो, क्योंकि स्कूल में आप बैठते हो या समर वेकेशन में तो स्कूल जाने की जरूरत होती नहीं है, आप स्कूल फिजिकली जा भी नहीं रहे हो, तो क्या करते हो? आप लेट सोते हो और फिर लेट उठते हो, जिसकी वजह से आपका स्लीप और वेक साइकिल एकदम खराब हो गया है। आपको मतलब टाइम लग जाएगा इसको वापस आने में, लेकिन आ ही जाएगा, क्योंकि जब आप वर्किंग लाइफ पे जाओगे तो आपको वर्क मतलब या तो ऐसा ही करना पड़ेगा। मोस्टली वर्क जो करते हैं लोग वो दिन में करते हैं। अगर आप दिन में वर्क करने लग गए हो, या कहीं भी आप ऐसा जॉब करते हो या ऐसा काम करते हो, बिजनेस करते हो जहाँ पर दिन में काम करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको रात को सोना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप दिन में काम कर पाओगे। तो आपका स्लीप और वेक साइकिल विद टाइम आगे, क्योंकि अभी कॉलेज भी है तो कॉलेज में भी आपको ऐसे आपका वीक वेक और स्लीप साइकिल जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके प्रेशर होगा, एग्जाम प्रेशर, लास्ट नाइट फाइट होगी, एग्जाम से पहले आपको पढ़ाई करनी होगी, तो पूरी पूरी रात जगना पड़ेगा। सो ये मिड ब्रेन है दैट मॉनिटर्स द हियरिंग, विजन एंड स्लीप एंड वेक साइकिल। नाउ कम्स द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है दैट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी, मींस जो हमारे हैंड का मूवमेंट है, हमारे लेग्स का मूवमेंट है, ये सारे का सारा सेरेब्रम बेलम जो है वो कंट्रोल करता है, एंड जो हमारी बॉडी का बैलेंस है वो मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है पॉन्स। पॉन्स जो होता है वो क्या करते हैं? इम्पल्सेस कैरी करते हैं सेरेबेलम के एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर को।
और जिसकी वजह से हमारा जो मस्कुलर मूवमेंट होता है बॉडी का दोनों साइड से मेंटेन हो जाता है सही से। देन कम्स दी मेडुला। मेडुला जो होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग। अब आपको लगेगा कि ब्रीदिंग तो मैम हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमसे डॉक्टर बोलते हैं कि आप थोड़ा सांस तेज लीजिए या सांस थोड़ा स्लो लीजिए, आप ऐसा कर सकते हो। दैट इज फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो, बाद में तो आप अनकॉन्शियसली ब्रीथ करते ही रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप ब्रीथ कर रहे हो। कॉन्शियसली आप थोड़ी से टाइम के लिए ही करते हो, बट आप अनकॉन्शियसली ज्यादा टाइम करते हो, तो इट इज अंडर इनवॉलेंट्री। ये हमारा मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करें क्योंकि